शांति। जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, क्योंकि हम एक विशेष आत्मा है, महान आत्मा है। हमारा जीवन मूल्यवान है। हमारे अंदर जो टैलेंट है, जो हमारे अंदर जो स्किल है, खूबियाँ है, विशेषता परमात्मा ने भरी है, वही काम, वही वर्क मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ। दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ हमारी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम तुलना करते हैं तो हमारी खुशी गायब हो जाती है, स्वयं हम दुखी हो जाते हैं। तो इसी पर ही एक छोटी सी कहानी कहो या दृष्टांत कहो, वो आज हम सुनेंगे। तो एक समय की बात है कि एक शहर के अंदर एक लड़का रहता था। वो बहुत ही गरीब था। मेहनत और मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी ही वो जुटा पाता था। तो एक बार एक बड़ी कंपनी में चपरासी का इंटरव्यू आया। तो इंटरव्यू देने के लिए वो बड़ी कंपनी में जाता है। तो जब इंटरव्यू उनका चल रहा होता है तो मालिक उसे चपरासी रखने के लिए भरोसा देते हैं, और भरोसा देते हुए ये लड़के को पूछते हैं कि तेरा ईमेल आईडी क्या है। तब वो लड़का मासूमियत के साथ स्वाभाविक कहता है कि मेरा कोई ईमेल आईडी नहीं है। तो ये सुनने के बाद जो कंपनी का मालिक होता है उसको बड़ा ही अचरज लगता है, आश्चर्य होता है कि ये टेक्नोलॉजी के अंदर इतना अभी संसार का विकास हो चुका है और तेरे पास कोई ईमेल आईडी नहीं है। तो उसे तो बहुत ही घृणा होती है और मालिक उस लड़के को नौकरी में रखने के लिए मना कर देता और कहता है कि तेरा ईमेल आईडी नहीं है, इसीलिए तुझे नौकरी में रखता नहीं हूँ। तो उस समय वो जो लड़का होता है उसके आत्मसम्मान को बहुत ही ठेस लगती है। बड़ा ही निराश होकर के, दुखी होकर के वो घर चलने लगता है। उस समय केवल उसकी जेब में 50 रुपये थे। तो 50 रुपये से 1 किलो सेब खरीदता है और उस समय घर घर जाकर वो सेब को बेचता है। तो उससे 80 रुपये मिलते हैं। तो ऐसे वो रोज सेब खरीदता और बेचता रहता है। तो सालों तक ये सिलसिला चालू रहता है और समय बीतते एक समय ऐसा आता है कि वो एक छोटी सी दुकान खरीद लेता है और छोटी सी दुकान में भी उसको इतना मुनाफा मिलता, इतना प्रॉफिट होता है कि वो बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो बड़ी कंपनी का मालिक बन जाता है। विदेशों में भी वो सेब को सप्लाई करता है। तो जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो पीछे मुड़कर देखता नहीं है और बड़े ही पैमाने में वो बिजनेस को बढ़ाता है और देखते ही देखते वो अरबपति बन जाता है। तो उस समय थोड़े रिपोर्टर थे। वो रिपोर्टर उनकी इंटरव्यू लेने के लिए आए। तो उसमें से एक रिपोर्टर ने उस लड़के को, जो कंपनी का मालिक बन चुका था, अरबपति बन चुका था, उस व्यक्ति को सहज ही प्रश्न पूछते कि सर आपका ईमेल आईडी। तब वो लड़का
जो कंपनी का मालिक बन गया होता है वो कहता है कि मेरा कोई ईमेल आईडी नहीं है। तो जो भी इंटरव्यू ले रहे होते, सभी जो पत्रकार होते, रिपोर्टर होते, बड़ा ही उसको अचरज लगता, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं और कहते हैं कि सर जी आपके पास ईमेल आईडी नहीं है। तो वो लड़का हंसता है और हंसता हुआ कहता है कि मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है तभी मैं अरबपति बना हूँ। अगर मेरे पास ईमेल आईडी होता तो मैं आज चपरासी की नौकरी करता। तो ये छोटे से दृष्टांत के द्वारा ये सीखने को मिलता है कि कभी भी हमें हमारे अंदर जो विशेषता है, एबिलिटी है, हमारे अंदर जो गुण है, वर्च्यूज है, वो परमात्म देन है। हम जो कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं वैसा कार्य कभी कोई कर नहीं सकता। इसीलिए कभी भी जीवन में किसी भी व्यक्ति के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए कि ये व्यक्ति के पास ये चीज़ है मेरे पास नहीं है। तो तुलना करने से सिर्फ और सिर्फ अशांति, दुख ही हासिल होता है। तो कभी भी कंपेयर, तुलना नहीं करनी चाहिए और ऐसा समझना चाहिए कि मैं एक विशेष आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ और मेरा जीवन अति अति मूल्यवान है। मेरे अंदर जो परमात्मा ने खूबियाँ भरी है, टैलेंट भरा है, स्किल भरे हुए हैं, किसी में भी नहीं है। मुझे उस टैलेंट को, उस स्किल को, उस विशेषता को अपने कार्य में लगाना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। मुझे ऊंची मंजिल को हासिल करना है। तो जब इस स्वमान में आप स्थित हो जाएंगे, अपनी खूबियों को देखेंगे, तुलना नहीं करेंगे, तो आप उन्नति की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अपने लक्ष्य की तरफ आप अग्रसर होते जाएंगे और मंजिल तक अवश्य ही पहुंच पाएंगे। तो हमेशा याद रखिए, परमात्मा वो खूबियों का सागर है, गुणों का भंडार है। तो जब हम वो परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा की जितनी विशेषताएं हैं, जितने गुण हैं, वर्च्यूज है, वो हम आत्मा के अंदर आ जाते हैं। आत्मा के अंदर जो असली सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, धैर्यता, पवित्रता, अंतर्मुखता, ये जो वर्च्यूज है वो सारे वर्च्यूज धीरे धीरे इमर्ज हो जाते हैं और जब इमर्ज हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे कार्य व्यवहार में यूज हो जाते हैं और जब ये वर्च्यूज को, ये गुण को हम कार्य व्यवहार में यूज करते हैं, अपनाते हैं, धारण करते हैं, तो ऑटोमेटिक हम खुद का तो दिल जीत पाते हैं, भगवान का दिल जीत पाते हैं, साथ साथ हमारे संबंध संपर्क में जितने भी व्यक्ति आते हैं सभी का सहज और स्वतः दिल जीत पाते हैं। तो याद रखिए, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। ओम शांति।